हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि आप लोगों का टॉपिक है। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस और जो कि आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें कह रहा है द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m। प्रूव दैट द mth टर्म इज 1। इसका जो mth जो टर्म है उसको हमें निकालना है, और कब निकालना है कि जब उसका mth टर्म वो AP का 1/m है और nth टर्म 1/n है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें इसका जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन के डिफरेंस इसमें के नहीं दिया गया है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे। और सपोज करने में जो ए और डी जो है इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज करेंगे। लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने सपोज कर लिया A, और कॉमन डिफरेंस इसका हो गया D। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि इसमें कह रहा है कि mth टर्म 1/n है। नाउ mth टर्म, तो mth टर्म किसके इक्वल है? 1/n के। तो mth टर्म जो इसका होगा, भाई जो फार्मूला है, अगर nth टर्म हम निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो a + n-1 इंटू डी। तो mth टर्म है तो इसमें हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, और ये कह रहा है 1/n के इक्वल। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही एंड जो दूसरा है वो कह रहा है कि nth टर्म या कि Tn जो है वो क्या है? इक्वल टू 1/m के इक्वल है वो। तो इसके हिसाब से ये a + n-1, अच्छा इसमें ये चूँकि m टर्म है तो m हो जाएगा, -1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या कर रहा है, क्योंकि mth टर्म के निकालना है तो और उसको 1 के इक्वल हमें यहाँ दिखाना है, तो हमें इसका जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें? सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले देखते हैं, या चलिए इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही। ये 1/n के इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड a + n-1 इंटू डी, मतलब nth टर्म 1/m के इक्वल। तो ये दो इक्वेशन आपके सामने ये हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो इसमें भाई सब्ट्रैक्ट करते, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो अब क्या होगा इसमें? ये इक्वल है, अपोजिट साइन ये कैंसिल होगी। यहाँ पे हमें ये मिल गया कि ये m-1 इंटू डी और ये -n-1 इंटू डी। ये ऐसे ही हमने ये प्लस था इसको उतारा, फिर ये माइनस वाले को उतारा, क्योंकि अब साइन जब चेंज हो गया तो माइनस हो गया। ये 1/n, ये -1/m, ये कंडीशन आ गई। अब इसको इसमें से अगर हम d कॉमन ले लें तो ये m-1 और ये माइनस, अब
अगर के डायरेक्ट हम इसको रख रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो -n और ये माइनस माइनस +1, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे ये mn है, mn एलसीएम हो जाएगा और ये m -n इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे ये -1 ये +1 ये कैंसिल हो गया, और जो कंडीशन आई d, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में m -n और इधर ये इक्वल टू m -n और ये mn, ये मिल गया आपको। ठीक है, और आगे भाई ये इस तरफ जब जाएगा तो इससे चलिए दिखा देते हैं इसको, ये m -n अपॉन mn और इनटू ये 1/m -n, ये आ जाएगा उस तरफ से, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस इसमें d इक्वल टू 1/m इंटू n आ गया, ये आया है कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अभी इससे इस d की वैल्यू आई, लेकिन हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम क्या करें, ये वैल्यू पुटिंग इन फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में रख देंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपका a + m - 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n है, तो इसी में उठा के रख दें। तो a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस m -1 भी ऐसे ही है, d की वैल्यू 1/mn और इधर है 1/n के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये m -1/mn हो गया। इसको हम चाहे इस तरफ भेज दें, इधर हमारे पास ये n और ये माइनस हो जाएगा m -1/mn। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लें, तो ये mn एलसीएम हो गया, इधर n से ये कैंसिल हो गया, मिला m माइनस ये mn, तो ये -m, और ब्रैकेट जब ओपन होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एलसीएम हम ले रहे हैं, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर के डायरेक्ट हम रख रहे हैं तो साइन माइनस है बाहर, तो माइनस ये +1 हो जाएगा। अगर इसमें फॉल्ट हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर आगे। तो ये mm तो कट गया, यहाँ पर भी जो a की वैल्यू आ गई वो 1/mn आ गई, ये a की वैल्यू भी आ गई। ठीक, तो फर्स्ट टर्म भी आ गया 1/mn और कॉमन डिफरेंस भी आ गया 1/mn। ठीक, तो ये दोनों जब आ गए तो अब हमें क्या करना है कि ये दिखाना है कि इसका जो mnth टर्म होगा। अब ये क्वेश्चन को आपको समझना है कि mnth टर्म निकालना है कि सम ऑफ mnth टर्म, ये क्वेश्चन को देख के, नहीं कि क्वेश्चन कुछ कह रहा है और के फार्मूला कुछ। तो इसमें mnth टर्म हमें ये दिखाना है कि इसका जो mnth टर्म आएगा वो आपका 1 के इक्वल आ जाए। तो हम यहीं पे थोड़ा सा ये स्पेस है, इसी में इसको हम दिखा देते हैं। तो आइए इसमें, तो यहाँ पे अब नाउ mnth टर्म, तो फार्मूला जो इसका है कि Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। ठीक, तो mnth टर्म का मतलब कि Tmn, मतलब n की जगह mn रख देंगे। a है आपका 1/mn आया है, प्लस ये n -1 इंटू डी, तो d भी आपका 1/mn ही आया। इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 1/mn है, तो mn है, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो mn आएगा। यहाँ पे आप क्या मिलेगा 1, फिर प्लस, क्योंकि प्लस ही है तो ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगी। तो ये +1 -1 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि mn टर्म, तो यहाँ पे mn हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस पर, ये mn, क्योंकि ये mn टर्म, हाँ ये mn -1, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट हुआ है, ये mn -1। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपका ये mn अपॉन mn आ गया, ठीक। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो Tmn जो आपका आ गया, मतलब mnth टर्म कितना आ गया, 1 आ गया। और यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक। ये mnth टर्म इस टाइप से ये आ गया। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट 3C है, उसका एक क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। और जो सीरीज है आपकी 5 + 13 + 21, और सीरीज इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें विद साइन लिखा हुआ, अगर कॉमा में लिखा हुआ होता तो ये सीक्वेंस होता या प्रोग्रेशन होता। तो ये 5 + 13 + 21 और ये अप टू प्लस 181, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म इसका 5 है, लास्ट टर्म 181, और हमें इसका सम निकालना। सम निकालने के एपी में दो फार्मूले हैं, तो अगर इसका सोल्यूशन होगा तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 13 - 5, ये आपका आ जाएगा 8, और 21 - 13 भी आपका 8 ही आएगा। तो ये हिसाब से इतना ये मिल गया। और एक चीज़ और भी इसमें दी गई है, लास्ट टर्म या L इक्वल टू 181 दे दिया है इसमें, ठीक। अब सम इसका हमें निकालना है, तो अब इस टाइप के, अब इसमें एक चीज़ ये है कि n तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि n के बिना जो भी फार्मूला है दोनों के सम निकालने का, ऐसे इक्वल टू n के नहीं मालूम तो n निकालेंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है, तो उसका जो फार्मूला है L इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी से। तो लास्ट टर्म 181, a जो है 5 हो गया, n हैव टू फाइंड, और इंटू डी आपका है 8, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 181, ये 5, ये प्लस 8n -8 हो जाएगा। अब ये 8 और ये तो आपका 181 कैलकुलेट होगा इसमें, तो 5 ये 8n लेस हुआ तो -3 आ गया। इसको ज़रा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 181 ये इस तरफ आएगा तो माइनस से प्लस हो गया 3, और इधर ये 8n, तो ये 184 हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 8n। तो अब ये इसके हिसाब से n इक्वल टू क्या मिलेगा, 184/8। अब 8 से अगर ये डिवाइड हो तो 8 2 द 16 मतलब 2 और 4 24, 8 3 द, तो n की वैल्यू जो इसमें आ गई 23। इसका मतलब सम ऑफ 23 टर्म इसमें हमें निकालना। तो सम ऑफ 23 टर्म अगर इसमें हमें निकालना होगा, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो सम निकालना। सम जो फार्मूला है Sn इक्वल टू, चूँकि अब लास्ट टर्म मालूम है, तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी, तो ये कंडीशन। तो n की, तो एक तो ये फार्मूला, लेकिन इससे हम के नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया गया, तो हम यहाँ पे जो दिया गया Sn इक्वल टू n/2 a + l से आसानी से आ आएगा। तो इससे भी अब इससे भी आ सकता है, लेकिन चूँकि हमें आसानी के लिए कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा, तो हम इससे लगा देंगे। तो S23 n की वैल्यू तो 23/2 हो गया, a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 181। तो ये जब ऐड होगा तो 23/2 इसमें आपका आएगा 186, ठीक। 2 9 द 18 और 2 3 द, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेशन इसमें हुआ, कैलकुलेशन हो के जो आपका आ गया सम इसका, इस सीरीज़ का 21 2000
139, ये इतना आ गया है। तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन इसमें का, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 एंड 200 इनके बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं 100 और 200 के बीच, उनका हमें सम निकालना। तो इसमें भी जब सम निकालना है तो अब यहाँ पे हम क्या करें, फर्स्ट टाइम तो चूँकि यहाँ पे बिटवीन की बात करें, इसका मतलब 100 और 200 को छोड़कर, चाहे ये उसमें आ रहे हों चाहे ना आ रहे, इनको छोड़कर ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। तो ये आपके आएंगे 101। अगर इसको सीरीज़ में लिखेंगे तो 101, 103, 105, ऐसे 107 और ऐसे लास्ट में जो आएगा 199 आ जाएगा। इस सीरीज़ में हमने इसको इस तरह से, अब इसका हमें सब निकालना। अब तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि भाई फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म भी आ गया है, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं ये नहीं मालूम। फर्स्ट टाइम ए इक्वल टू 101 हो गया, कॉमन डिफरेंस चूँकि ये ऑड है तो 2 तो आना ही आना, चाहे निकालिए हो चाहे ऐसे लिखिए। और लास्ट टर्म इसमें एल इक्वल टू 199। तो इसी की हेल्प से हम क्या निकाल लें, एन निकालना पहला, नंबर ऑफ टर्म। तो अब सिंस एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट टर्म 199, ए जो है 101, एन हैव टू फाइंड -1 इंटू डी 2। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, प्लस होगा 29, 101, ये प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट में जो आएगा ये 199 और ये 101 और ये लेस हो जाएगा इसमें, तो 99 आ जाएगा और ये प्लस 2n। ये इस तरफ आएगा तो ये ट्रांसफ़र होगा, 199 माइनस 99 हो जाएगा 2n के इक्वल। और अब अगर ये हो जाएगा 100, इसका मतलब 2n इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको हम सही कर लें तो n इक्वल टू कैलकुलेट होगा तो 50 आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई 50। अब जब n की वैल्यू आ गई तो इसका हमें सम निकालना। तो नाउ सम ऑफ द सीरीज, सम के लिए जो फार्मूला है वही एस एन इक्वल टू n/2, कि हमें लास्ट मालूम है n/2, 2a प्लस एल, 2a वाला इसमें नहीं आएगा। ये s50 मतलब n की वैल्यू 50 हो गई, ये 50/2, a जो है आपका 101 और लास्ट टर्म है 199। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 25 होगा, ये आपका हो गया 300। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो 25 थी 75 और ये डबल 0, ये आ गया इसका सम S50। तो ये था आज का तीसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें एक किया है, उसी एक्सरसाइज का है। ये आपके एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एचएम में भी आपको जो है मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5
अप टू इनफाइनाइट आर नीडेड टू गिव द सम -25। इसका मतलब ये जो ए पी है, इस ए पी का अगर हम सम निकालें तो किस टर्म की जो सम आएगा वो -25 आएगा। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सम से हमें निकालना है। जब इसका जो सम जो है ये गिवन है, तो अब इसके लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको भी हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सपोज कर लेंगे। लेट nth let sum of n term be -25। सम ऑफ जो n टर्म होगा वो -25 के इक्वल आ जाएगा। तो अब जो सीरीज़ है -6 -11/2 -5 डॉटेड, तो अब इसके हिसाब से जो फर्स्ट टर्म हो गया वो है -6, कॉमन डिफरेंस तो -11/2 और माइनस, और ये माइनस खुद -6, इसको जब कैलकुलेट होगा ये 2 -11 और +12, ये 1/2 आ जाएगा। ऐसी इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो मतलब ये डी की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। और जब ये इसमें हमने क्या मान लिया, n मान लिया, तो इसका मतलब जो सम होगा Sn इक्वल टू -25 के इक्वल, ये गिवन में हमारे पास आ गए। अब इसकी हेल्प हम लेंगे, तो फार्मूला चूँकि सम इसमें दिया तो फार्मूला सम का होगा, चूँकि अब इसमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो इसलिए 2a वाला लगाएंगे, मतलब Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। अब ये है सम का फार्मूला ये भी, तो ये Sn की वैल्यू हो गई -25, n की वैल्यू है निकालनी है हमें, ये 2a, a की वैल्यू है -6 और ये प्लस n चाहिए हमें, और d जो है 1/2 आ गया। सब इसमें हमने रख दिया। अब ये 2 आप चाहे इस तरफ जब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये ट्रांसफ़र हो गया आ जाएगा, तो ये -50 हो जाएगा और यहाँ पे आपका n बचेगा, ये -12 और ये प्लस n -1/2 हो गया। अब यहाँ पे ये -50 और ये n, अब ये 2, इसका एलसीएम जब होगा तो -24 हो जाएगा और ये प्लस n -1। अब इसको ज़रा हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पर। अब जब ये कैलकुलेट होगा तो ये -50 है ही, ऐसे ही रहेगा, n भी अभी हमने ऐसे ही रहेंगे, ये n और -25 और ये अपॉन हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये n स्क्वायर और -25n हो जाएगा और इक्वल टू -100। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लिया है, तो ये n स्क्वायर -25n ये +100 इक्वल टू आपका आ गया 0। तो जब ये इतना हो गया, अब इसके बाद हमें भी क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेना। अब इसका फैक्टर तो 100 के ऐसे 2 फैक्टर बाई एडिंग 25, तो 20 × 5 गिव्स 100 एंड 20 + 5 गिव्स, बाई एडिंग 25 भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो फैक्टर हो गया ये n स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ये 20 + 5 इंटू n ये +100 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें ये n स्क्वायर -20n -5
n और प्लस 100, ये ओपन हो गया इक्वल टू 0। और आगे इसको कॉमन हो जाएगा n, तो n माइनस 20 और ये -5 कॉमन हो गया, तो n माइनस 20 इसमें भी आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए, n माइनस 20 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर्स जब आ गए इसमें, अब ये 2 फैक्टर्स में हमको क्या करना है, इनको अब वैल्यू निकालनी है एफिशिएंस n माइनस 20 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 20, एक n की वैल्यू क्या, अगर सम ऑफ 20 टर्म अगर इसका हम निकालें तो भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -25 आएगी। दूसरा इसमें है n माइनस 5 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब कि जब सम ऑफ 5 टर्म इस AP के हम निकालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सम आएगा -25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप लोग लगाइए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, और भी जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।